मार्टिन लूथर किंग 19वीं सदी के इस श्वेत नेता ने एक सपना देखा था। वह सपना था अमेरिका की रंग भेद की नीति को अंगूठा दिखाकर किसी अश्वेत यानी ब्लैक के राष्ट्रपति बनने का। अश्वेत बराक ओबामा के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने और लूथर किंग का सपना पूरा होने में एक सदी से भी अधिक समय लग गया। लेकिन मार्टिन लूथर ने जिस सामाजिक राजनीतिक सपने की कामना की थी वह उस अकेले का सपना नहीं था। उनसे भी लगभग 400 साल पहले एक और मार्टिन लूथर ने धार्मिक राजनीतिक विवाद से परे मानव मुक्ति का एक सपना देखा था। तत्कालीन चर्च के धार्मिक पाखंड को सामने लाने के लिए मार्टिन लूथर ने बाइबल के 95 मूल संदेश यानी 95 थीसिस छपवाकर जनता में बंटवा दिए। बस फिर क्या था, जनता के बीच एक ऐसा तूफान उठा जिसने पुरानी उल जलूल परंपराओं, पाखंडों और नीतियों को जलाकर तार तार कर दिया। ऐसा नहीं है कि मार्टिन लूथर का विरोध ना हुआ हो, उसका जमकर विरोध हुआ, जो कि होना भी था। जनता को बरगलाने के आरोप भी लगे, लेकिन वह अड़ा रहा और आखिरकार पाखंडियों को ही हार माननी पड़ी और मार्टिन लूथर सुधारवादी आंदोलन का लीडर बनकर उभरा। सो दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कीपिंग जिज्ञासु के अगले कुछ एपिसोड में ऐसे ही कुछ विचारकों, सुधारवादियों के जीवन संघर्ष और उनके विचारों की एक झलक कीपिंग जिज्ञासु फैमिली को दिखा सके, ताकि वो जान सकें कि तमाम बुराइयों और कमजोरियों के बावजूद आज हम पहले की अपेक्षा कितने बेहतर समय में रह रहे हैं। और यह भी कि जन कल्याण के लिए काम करने वालों को आरंभ में भले ही कितना विरोध सहना पड़े, लेकिन यदि उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वे इतिहास को अपनी सोच के मुताबिक बदलने में कामयाब हो ही जाते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म यूरोपीय समाज में ऐसी ही चमत्कारिक घटना थी। वह ऐसे समय में जन्मा जब पश्चिमी समाज में गरीबी और धर्म में पाखंड का बोलबाला था। पादरी लोग, जिन पर ईसाईयत को लागू करने की जिम्मेदारी थी, वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिक रूढ़िवाद और पाखंड को विस्तार देने में लगे थे। परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि उसमें कोई भी सुधार असंभव दिखाई पड़ता था। लेकिन केवल 10 वर्ष के समय में मार्टिन लूथर ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। वह सचमुच की क्रांति थी जिसने लोगों को ऐसे जोश से भर दिया कि चारों ओर धार्मिक आडंबरवाद के विरुद्ध आवाज उठने लगी। धार्मिक राजनीतिक जड़ व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में आक्रोश उभरने लगा। 16वीं शताब्दी में एक ओर तो पूरा यूरोप वैज्ञानिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, दूसरी ओर चर्च समेत सभी धर्म संस्थानों का बुरा हाल था। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के आइसलेबन नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम हैंस लूथर तथा मां का नाम मार्गरेट लूथर था। मार्टिन लूथर के पिता चाहते थे कि वे एक वकील के रूप में काम करें, नाम कमाएं। संयोगवश लूथर भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था। उसकी शुरुआती शिक्षा मैन्सफील्ड में हुई। यहाँ वो पलायन करके आए थे। आगे की शिक्षा के लिए वह मेडाबर्ग चला गया। उसके बाद उसने एयरफुट विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहीं से 1502 में पादरी की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ पास करने के बाद लूथर अपने पिता की इच्छा अनुसार वकालत की पढ़ाई करने लगा। मगर नीति तो कुछ और ही तय कर चुकी थी और एक अनुभव ने उसकी सारी जिंदगी ही बदल दी। उस घटना के बारे में लूथर ने स्वयं एक स्थान पर लिखा है कि एक दिन जब वे कॉलेज से लौट रहा था तो अचानक बादल गड़गड़ाने लगे, जैसे आसमान फट गया हो। तीर की तरह बिजली कड़की और लूथर की ओर तेजी से बढ़ी। वह बुरी तरह डर गया। घबराहट में उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, बचाओ सेंट अन्ना, मैं स्वयं को आपकी पूजा में रखूंगा। संकट टल गया। लूथर ने जो वादा किया था उसे वह बुला नहीं सका। कुछ दिनों बाद ही उसने अपनी सभी पुस्तकें बेच दी, कॉलेज छोड़ दिया, यहाँ तक कि परिवार और मित्र संबंधियों का मोह भी त्याग दिया। सांसारिक जीवन से परे होकर लूथर ने खुद को चर्च की सेवा में समर्पित कर दिया। किंतु अध्यात्म के प्रति पूरी श्रद्धा के बावजूद उसने अपनी तर्क शक्ति को कभी मंद नहीं पड़ने दिया। चर्च में आने के बाद लूथर ने वहाँ की असलियत को जाना, समझा। ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले प्रायश्चित की भावना के साथ चर्च में अनेक श्रद्धालु प्रतिदिन आते थे। वह लोगों की समस्याओं को समझता, फिर धर्म ग्रंथों और धार्मिक परंपरा के आधार पर उनका हल निकालने का प्रयास करता। धीरे धीरे असलियत उसकी समझ में आने लगी। उसे प्रायश्चित का कर्मकांड महज एक नाटक, दिखावा भर लगने लगा। आखिर बाइबल के गहन अध्ययन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि गिरजाघरों में प्रभु ईसा मसीह और प्रायश्चित के नाम जो हो रहा है वह महज दिखावा है
उस कर्मकांड का बाइबल की मूल शिक्षाओं और ईसाइयत के आदर्शों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही उससे मुक्ति के मानवीय लक्ष्य को प्राप्त कर पाना संभव है। चर्च में पादरी और बाकी लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बरगलाते रहते थे। कुछ दिनों बाद लूथर रोम की यात्रा पर निकल गया, जो उस समय पूरे यूरोप का धार्मिक केंद्र माना जाता था। किंतु रोम पहुंचकर मार्टिन लूथर को और भी घनी निराशा हुई। उसने पाया कि कैथोलिक की राजधानी कहा जाने वाला रोम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इस घटना से पूरी तरह आहत लूथर को अपने ही धर्म के प्रति संदेह होने लगा। उसे लगने लगा कि इन परिस्थितियों में चर्च शायद ही किसी को मुक्ति प्रदान कर सके। घोर निराशा, मानसिक उद्वेलन और चिंतन मनन के इन्हीं दिनों में लूथर अंततः बाइबल के सच्चे संदेश तक पहुंच ही गया। उसको लगा कि चर्च नहीं, यह मनुष्य का अपना ही विश्वास है जो उसको मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकता है। आस्था यदि कमजोर है तो मुक्ति का मार्ग भी बहुत लंबा होना तय है। लूथर एक क्रांतिकारी चिंतक था, लेकिन इसके साथ ही वो अपने समय का बेहतरीन वैज्ञानिक भी था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार मार्टिन लूथर ने ही किया था। अपनी कामयाबी पर टिप्पणी करते हुए लूथर ने एक स्थान पर लिखा है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कागज का एक मामूली टुकड़ा रोम में इतने बड़े तूफान का कारण बन सकता है। लूथर के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, लेकिन विरोधियों की आंखों में लूथर कांटे की तरह गड़ा हुआ था। वो उसके पर कतरना चाह रहे थे, लेकिन लूथर के उदारवादी विचारों का जादुई प्रभाव पड़ा, जिसने चर्च के हजारों वर्षों से चले आ रहे वर्चस्व को समाप्त कर दिया। लूथर के इस धार्मिक आंदोलन की हवा अमेरिका तक जा पहुंची। वह उन दिनों नया नया बसा था, बल्कि बसने की प्रक्रिया में था। इंग्लैंड की तुलना में अमेरिका का समाज चर्च के खौफ से दूर, अधिक उदार और खुला था। आधुनिकता से प्रेरित लूथर के इन विचारों का इस नए राज्य की जनता ने जोरदार स्वागत किया। उस समय लूथर जर्मनी में ही रह रहा था। वहीं पर उसने 13 जून 1525 की एक शाम कैथरीन वॉन बुरा नामक स्त्री से विवाह भी किया था, जो कि पहले एक नन थी। कैथरीन से उसके संतान भी हुई, जिसमें 3 बेटे और इतनी ही बेटियां भी थी। सन 1546 में दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी वैचारिक चुनौतियां मृत्यु के बाद भी वर्षों तक हवा में गूंजती रही। खासकर उसका वह कथन जिसमें उसने धार्मिक पखंडियों को ललकारते हुए कहा था, मृत्यु के बाद मैं प्रेत बनना चाहूँगा, ताकि मैं वाचाल पादरियों, पुजारियों तथा पखंडी साधुओं को सबक सिखा सकूं। उस समय तक और इतना तंग कर सकूं जितना हजारों जीवित लूथर एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते थे।